हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल पर। आरबीआई हमारा खत्म हो चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स नाबार्ड की तैयारी में लग गए हैं, जिनको लग रहा है कि जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, प्लस कुछ स्टूडेंट्स नाबार्ड की ही तैयारी कर रहे थे वो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 क्रैक हो जाएगा, जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक कट ऑफ रिजल्ट वो सारे सेशंस हम ले चुके हैं, एंड इफ यू फील दैट यू आर क्रैकिंग फेज 1, तो मैं बोलूंगी कि अभी नाबार्ड नहीं, अब अभी आरबीआई फेज 2 की तैयारी कीजिए। नाबार्ड जब आएगा और आपको देना ही है, तो उस हिसाब से हम जो है अकॉर्डिंगली जो है प्रिपेयर कर लेंगे। लेट इट कम फर्स्ट, उसके बाद हम जो है अपनी स्ट्रैटेजी बना लेंगे इनकेस अगर आपको नाबार्ड भी साथ के साथ देना है तो। आज का सेशन जो है नाबार्ड ओरिएंटेड है। शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में सब कुछ, जीए के बारे में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने महीने का पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और आज मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगी, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ देकर भेजूंगी। 2024 और 25 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जनरल अवेयरनेस में नाबार्ड के, उसका पीडीएफ मैं आपको दूंगी आज के सेशन में। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अंडर 24/7 की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से स्कैन करके आप कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पीडीएफ की मैं बात कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, वो आपको यहीं पर मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले मैं बात करती हूँ जीए की। तो हमारे यहाँ पर जीए में जो है, नाबार्ड में जीए में जो है, जीए मेरिट सेक्शन का पार्ट बनता है, हमें पता है, अलोंग विद ईएसआई एंड एआरडी, ठीक है। इसमें हमारे पास 20 क्वेश्चंस आते हैं। आप बहुत आसानी से, अगर आप ठीक ठाक पढ़ के जाते हैं, 4 से 5 महीने का करंट अफेयर करके जाते हैं, तो बहुत आराम से आप 12 से 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। मेरी पीडीएफ से अगर आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से 12 से 15 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 क्वेश्चंस तो वेग भी हो सकते हैं। तो वो एक हाईएस्ट टारगेट हम रखेंगे कि मेरे को 12 से 15 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं। इस तरीके से मुझे तैयारी करनी है इन 20 क्वेश्चंस में से। उसके लिए मुझे कितने महीने का करंट अफेयर करना है, अभी देखिए नाबार्ड का नोटिफिकेशन नहीं आया है, कब आएगा किसी को नहीं पता है। जून में भी आ सकता है, जुलाई में भी आ सकता है, बट लेट्स से अगर मेरा पेपर अगस्त में होता है, हम इमेजिन करते हैं कि अगस्त एंड में होता है मेरा पेपर, सो अगर अगस्त एंड में है तो हम पढ़ेंगे मई, जून, जुलाई एंड अगस्त के करंट अफेयर्स, यानी 4 महीने के करंट अफेयर्स हो गए, ये हम मिनिमम पढ़ेंगे। इफ यू हैव टाइम, मैं आपको बिल्कुल बोलूंगी कि मई से पहले वाले महीनों का भी आप एटलीस्ट 1-2 और महीनों का पढ़े, यानी टोटल आप अगर 6 महीने का पढ़ लेते हैं तो फिर कोई स्ट्रेस ही नहीं है। अच्छी बात यह है कि जब मैं करंट अफेयर्स की बात करती हूँ ना, ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पर जीए लिखा है, लेकिन जब मैं करंट अफेयर्स की बात करती हूँ तो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो जीए में भी आती है, जो आपके ईएसआई में भी आती है। नॉट जस्ट फेज 1 का ईएसआई, फेज 1 का ईएसआई एंड फेज 2 का ईएसआई। थोड़े बहुत करंट अफेयर एग्रीकल्चर में भी आते हैं, एग्रीकल्चर थोड़ा सा स्टैटिक ओरिएंटेड ज्यादा है, लेकिन थोड़े बहुत जो है आपके वहां भी आते हैं, यानी ईएसआई में भी आपके करंट अफेयर्स मदद करते हैं, जीए में भी आपके मदद करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं और आपने 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लिए, तो उससे आपका जीए भी कवर हो जाएगा, आपका ईएसआई फेज 1 भी कवर हो जाएगा, आपका ईएसआई फेज 2 भी कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कीजिए, एक इंटीग्रेटेड तैयारी कीजिए, जिससे आप करंट अफेयर्स इस तरीके से पढ़ें कि आपका फेज 1 और फेज 2 पैरेलली तैयार हो जाए, दैट टू 2 सब्जेक्ट्स, जीए और ईएसआई, ठीक है। बहुत ही वाटर टाइट सेग्रीगेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। आप साथ में भी पढ़ सकते हो इन सब्जेक्ट्स को, अगर आपको अलग पढ़ना है आप अलग पढ़ सकते हो। कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स है दोनों, दोनों को पैरेलली पढ़ोगे तो आसान होगा आपके लिए, और एक ही प्रेपरेशन में 2 सब्जेक्ट्स आप केटर कर सकते हो, ये कहने का मेरा मतलब है यहाँ पर। तो 6 महीने एक हम जो बेंचमार्क लेते हैं कि 6 महीने आपको पढ़ना ही है। इफ यू हैव लेस टाइम, आप 4 महीने भी पढ़ सकते हैं, बट लेकिन मेंस के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एनीवेज पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अभी से, अभी हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो क्यों ना मैं 6 महीने का पूरा पढ़ के जाऊं, ठीक है। फिर हमें मार्च से पढ़ना पड़ेगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इफ वी हैव एग्जाम इन अगस्त, तो मेरे को फिर मार्च से लेके अगस्त तक का पढ़ना पड़ेगा, विच इज नॉट अ बिग डील आई सपोज, क्योंकि आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। कुछ ने शायद मई में प्रेपरेशन शुरू करी है, कुछ ने जून में प्रेपरेशन शुरू करी है। तो प्रेपरेशन आपने शुरू कर दी है ऑलरेडी, आपको 2 महीने पहले का थोड़ा सा जाके पढ़ना है। वो आप कहीं से भी कोई भी मंथली मैगजीन रेफर कर सकते हैं, पेड या फ्री, जो भी आपको ठीक लगता है, जहां आपको लग रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ कवर है, उसको एंड टू एंड पढ़ डालिए, उतना ही आपको करना है। सो हाउ मेनी मंथ्स शुड बी क्लियर टू यू, इसका एक सटीक जवाब नहीं हो सकता, बट अगर एक सटीक जवाब चाहिए तो 6 महीने हैं, बाकी थोड़ा सा 1-2 महीने ऊपर नीचे आप कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन के हिसाब से। नाउ सोर्सेज, व्हाट आर द सोर्सेज। अब देखिए सोर्सेज में 2 सोर्सेज आ सकते हैं, एक फ्री सोर्सेज आ सकता है और एक पेड सोर्सेज आ सकते हैं, ठीक है।
फ्री सोर्सेज में हमारी द हिंदू रिव्यू करके एक मैगजीन होती है, द हिंदू रिव्यू। आप नॉर्मली द हिंदू रिव्यू अड्डा 24/7 डालेंगे, ठीक है, और लेट्स से मई मंथ का देखना है, जून मंथ का देखना है, अकॉर्डिंगली आप डालेंगे तो आपको जो है यहाँ पर एक मैगजीन मिलेगी, जो मैगजीन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपका काफी सारा जीए कवर हो जाएगा। लेकिन वहां पर इशू ये आता है कि वो सिर्फ नाबार्ड ग्रेड ए के लिए डिजाइन नहीं करी गई, वो हम मल्टीपल एग्जाम्स के लिए एक जनरल पीडीएफ डिजाइन करते हैं, तो डेडिकेटेडली नाबार्ड के लिए नहीं है ये। उसका जो है वहां पर एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज अ बिग चैलेंज। इसीलिए जो है पेड पीडीएफ्स रेफर करी जाती हैं, क्योंकि पेड अगेन नाबार्ड के लिए ही बनाई गई हैं। उसमें नाबार्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए, उसका सिलेबस ध्यान में रखते हुए, जो चीजें पूछी जा रही हैं वो ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस करवाए जाते हैं, जिसमें पेड पीडीएफ में पीआईबी भी कवर होती है, आपका द हिंदू भी कवर होता है न्यूज़पेपर, और जो भी बाकी न्यूज है नाबार्ड के सिलेबस ओरिएंटेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से के हिसाब से सब कुछ उसमें कवर करवाया जाता है। सो आप ये भी रेफर कर सकते हैं, बट हाईली रिकमेंडेड कि आप पेड पीडीएफ भी, कोई भी पेड पीडीएफ जो आपको समझ आती है, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, आपको ये लग रहा है कि हाँ मेरे को समझ आ रही है और ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है, उसको आप एंड टू एंड पढ़ डालिए। मैं भी आपको अपनी पेड पीडीएफ देती हूँ, हर एक महीने की एक पीडीएफ है, लेट्स से मई का एक पीडीएफ है, अप्रैल का एक पीडीएफ है, जून का एक पीडीएफ है, वो एक एक पीडीएफ ही आपको पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आप द हिंदू नहीं पढ़ा है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, फिर भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। आपने लेट्स से पीआईबी आप खुद से नहीं पढ़ते हो, खुद से नोट्स नहीं बनाते हो, कोई बात नहीं, वी आर मेकिंग नोट्स फॉर यू। इस पेड पीडीएफ में पीआईबी के एंड टू एंड सारे नोट्स बने हुए हैं, आपको इनफैक्ट जनवरी से लेके अगस्त तक का मिल जाएगा। और बताइए कितना, जो भी कंटेंट चाहिए आपको मार्च से पढ़ना है मार्च से मिल जाएगा, मई से पढ़ना है मई से मिल जाएगा, क्योंकि हम तो काफी महीनों से पढ़ा रहे हैं। तो पूरा पीआईबी एंड टू एंड कवर्ड है नाबार्ड को लेकर। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हालांकि मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था, लेकिन जानबूझ के मैंने इसको आखिरी में रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बड़ा जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ना सॉल्व करना होता है। देखिए, जनरल अवेयरनेस में आपको सॉल्व नहीं करना, आप क्वांट में सॉल्व करो, रीजनिंग में सॉल्व करो, इंग्लिश में सॉल्व करो क्वेश्चंस को, लेकिन जीए में सॉल्व मत करो, क्योंकि जो 2 साल पहले करंट अफेयर आया हुआ है, कोई चांस ही नहीं है कि वो 2026 में आ जाए। 2023 में पूछा है, 24 में पूछा है, कोई चांस नहीं है कि वो 26 में भी पूछेगा। तो मैम फिर क्या करना होता है, हमें जो है थोड़ा सा उसका एनालिसिस करना होता है। कैसे एनालिसिस करना होता है, मेरे को देखना होता है टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, किस तरीके के सवाल हैं। इसका मतलब क्या है मैम, इसका मतलब ये है कि फैक्चुअल सवाल आ रहे हैं या कॉन्सेप्चुअल सवाल आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ रहे हैं, वन लाइनर सवाल आ रहे हैं, किस तरीके के सवाल आते हैं। तो मेरे को एक ये चीज एनालाइज करनी है। सेकेंड चीज मुझे एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि लेट्स से एग्रीकल्चर से, आपको लगता है नाबार्ड का पेपर है तो एग्रीकल्चर से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, कभी कभी तो एग्री का एक भी सवाल नहीं आता है। तो यही एनालिसिस करना है कि यार नाबार्ड का पेपर है बट एग्रीकल्चर से एक भी करंट अफेयर आता ही नहीं है। ज्यादातर करंट अफेयर्स तो इंटरनेशनल करंट अफेयर से आ रहे हैं, नेशनल करंट अफेयर से आ रहे हैं, एमओयूज पूछे जा रहे हैं, डेज एंड डेट्स पूछे जा रहे हैं, साइंस एंड टेक पूछा जा रहा है, ठीक है, रिपोर्ट्स पूछी जा रही हैं, कुछ स्कीम्स पूछी जा रही हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन तो हमें वो एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जहां से नहीं पूछे जा रहे हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना है, ताकि पढ़ते टाइम आप फिल्टर आउट कर सको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यही एकमात्र मकसद होता है जीए के, एटलीस्ट जीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस करने का। रीजनिंग में अलग मेथड है, क्वांट में अलग मेथड है, इंग्लिश में अलग मेथड है, लेकिन जीए का एकदम ही अलग मेथड होता है। सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान से उनको समझना है, ताकि आप 2026 की प्रेपरेशन अकॉर्डिंगली कर सके। आपको डाउनलोड करना है अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन, ठीक है। मैंने आपका स्कैनर जो है आपको पहले दिया था, उस एप्लीकेशन पे जो है नाबार्ड ग्रेड ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024 एंड 2025 करके आपको पीडीएफ्स अटैच मिल जाएंगे। आप प्लीज उस पीडीएफ को जो है डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट निकालें, ठीक है, और उसको अच्छे से पेन कॉपी लेके उसका एनालिसिस करें, और उसके बाद अपनी प्रेपरेशन शुरू करें। अगर आपने प्रेपरेशन ऑलरेडी आपने शुरू कर रखी है, कोई बात नहीं, आप बीच में भी एनालिसिस कर सकते हैं। आई एम श्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद आपका समय बचेगा, आपका थोड़ा सा फोकस प्रेपरेशन हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है अब क्या नहीं पढ़ना है। अभी तक हो सकता है आप सब कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन हमें हाई यील्डिंग एरियाज को ही ज्यादातर ध्यान में रखना होता है, ज्यादातर वही पढ़ना होता है जिसमें आपकी बहुत बहुत मदद मिलेगी।
मैंने आपको शुरू में एक सोर्स बताया था कि मैं एक ऐसी पीडीएफ डिजाइन करती हूँ जिसके अलावा अगर आपने वो पढ़ ली तो उसके अलावा आपको कुछ भी और नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। वो कहाँ मिलेगी? देखिए, आपके पास 3 तरीके हैं वो पीडीएफ लेने के। सबसे पहले अगर आपके पास बैंक महापैक प्लस है तो हमारा नाबार्ड ग्रेड ए का कोर्स उसमें आता है, तो उसके थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, मेरा जो सेशन है या मेरा जो कोर्स है उसका नाम है द बिगर पिक्चर प्लस। डेली 4 बजे मेरी पेड क्लास उसमें होती है। अगर आपके पास रेगुलेटरी बॉडीज महापैक है तो उसके थ्रू मिल जाएगी। अगर आपको मैम मेरे को महापैक नहीं चाहिए क्योंकि मैं मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नाबार्ड ओरिएंटेड हूँ, तो ये हमारा जो है यहाँ पर सुप्रीम बैच है जो कि 26 जून को शुरू होने वाला है। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। लाइव क्लासेस हमारे साथ लीजिए, हर एक सब्जेक्ट की डेडिकेटेड पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस, लाइव मिस हो जाए तो उनकी रिकॉर्डिंग, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होगा। और ये सारी चीजें आपको आप ऐप पर मिलेंगी, अडर 24/7 के ऐप पर मिलने वाली है। आज के लिए इतना ही। आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल। बस मैं यही बोलूंगी एंड में कि अपनी प्रेपरेशन को जितना आप क्लियर रखोगे, बस 3-4 पॉइंट्स पे अपनी पूरी प्रेपरेशन को समराइज कर लो कि मेरे को क्वांट का ये पढ़ना है, रीजनिंग का ये पढ़ना है, मेरे को लेट्स से ईएसआई का ये पढ़ना है, एआरडी की ये पीडीएफ पढ़नी है, जीए की ये पीडीएफ पढ़नी है। ठीक है, फेज 2 के लिए मुझे ये करना है। जितना क्लियर रखोगे, जितना कम सोर्सेज रखोगे और जितनी क्लैरिटी रखोगे अपनी प्रेपरेशन में, अगर आपकी प्रेपरेशन 5 पॉइंट में कंप्लीट हो जाती है, प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी कि मेरे को ये 5 पॉइंट करने हैं टू प्रिपेयर फॉर नाबार्ड ग्रेड 8, मतलब आपकी सॉर्टेड है फिर प्रिपरेशन। अगर आप कंफ्यूज हो, पता नहीं क्या करना है, मैंने यहां से भी पढ़ लिया वहां से भी पढ़ लिया, ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी होती है, तो इस चीज से बचे। रही बात मॉक टेस्ट की, वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए। वो आप तब कीजिए जब आप 1 महीने का करंट अफेयर पढ़ लो, उसको एक बार रिवाइज कर लो, तब उस महीने के मॉक टेस्ट आप लगाइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।